बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तलावत, कुरान और दुआ में मशगूल रहते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बहुत से लोगों के ज़हन में आता है, क्या रमज़ान में मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम करना जायज़ है? क्या रोज़े की हालत में बीवी को बोसा देना या गले लगाना जायज़ है? और क्या रमज़ान में बार बार हमबस्तरी करना ज़रूरी है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के दरमियान हमबस्तरी करना मना है, लेकिन इफ्तार के बाद से सहरी तक मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब आना बिल्कुल जायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुक को फितरी और जायज़ करार दिया है। नबी करीम ने भी फरमाया, अगर कोई शख्स हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो वैसे इस पर भी सवाब मिलता है, यानी इज़्दवाजी ताल्लुक भी अगर जायज़ तरीके से और अच्छी नीयत से हो तो इस पर उज्र मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या रमज़ान में बार बार हमबस्तरी करना ज़रूरी है? दोस्तों, हकीकत ये है कि इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है। रमज़ान में हमबस्तरी जायज़ तो है, लेकिन उसे ज़रूरी समझना गलत है। रमज़ान का असल मकसद ये है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए, इबादत में इजाफा करे और अल्लाह के करीब हो जाए। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि एतदाल और तवाज़ुन अख्तियार करें। अब बात करते हैं कि रोज़े की हालत में बीवी से मोहब्बत का इजहार कहाँ तक जायज़ है। अहादीस से मालूम होता है कि नबी करीम रोज़े की हालत में अपनी इज़वाज मुतहरात से मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बीवी को बोसा देना, हाथ पकड़ना या गले लगाना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान अपने जज्बात पर काबू रख सके। अगर किसी को यह डर हो कि उससे रोज़ा टूट सकता है तो उसे ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, एक और अहम बात यह है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में जानबूझकर हमबस्तरी कर ले तो उसका किफ़ारा बहुत सख्त है। उसे मुसलसल 60 रोज़े रखने होंगे या 60 मुस्कीनों को खाना खिलाना होगा। इसीलिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। आखिर में दोस्तों, याद रखिए कि इस्लाम में इज़्दवाजी ज़िंदगी के भी खूबसूरत उसूल हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम करें, मोहब्बत और नरमी से पेश आएं और हमेशा हलाल तरीका अख्तियार करें। अगर मियाँ बीवी उन उसूलों पर अमल करें तो उनकी ज़िंदगी मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर जाती है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक में हमबस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रमज़ान में पैदा होने वाली नस्ल ज़्यादा नीक और सालेह होती है, क्योंकि इस वक्त वालिदैन की नीयतें साफ दिल, पाकीज़ा और इबादत की बरकत से उनके जिस्मानी असरात भी मुस्बत होते हैं। रमज़ान मुबारक में की जाने वाली इबादत इंसान के दिल को नरम और रूह को पाकीज़ा कर देती हैं। इस महीने में हर मुसलमान नीक एमाल में मशगूल रहता है, ज़्यादा इबादत करता है, कुरान मजीद की तलावत करता है और अल्लाह की रहमतों से फैज़याब होता है। जब एक इंसान की रूहानी कैफियत बेहतर होती है तो उसके उमाल भी पाकीज़ा हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में अगर नया बीवी के दरमियान ताल्लुक़ कायम हो तो उसका असर उनकी नस्ल पर भी पड़ता है। रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन उसके उसरात और वसों से बाज़ विक़ात इंसान के नफ्स में बाकी रह जाते हैं। इस्लाम में निकाह को आधा ईमान करार दिया गया है और हलाल तरीक़े से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना बाइस सवाब है। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं तो शैतान उनके दरमियान दाखिल नहीं हो सकता। रमज़ान में हमबस्तरी करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर शैतानी वसवसों और बुराइयों से महफूज रहते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रमज़ान में किए जाने वाले नेक अमाल का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताली ने नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर मियाँ बीवी निकाह के ज़रिए अपनी फितरी ख्वाहिशात पूरी करें तो क्या उन्हें उस पर भी सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर कोई हराम तरीके से ऐसा करे तो गुनाह मिलेगा, और अगर वो हलाल तरीके से करे तो उसे अज्र मिलेगा।
अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।